हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का फिजिकल एजुकेशन का बच्चों चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ओलंपिक। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, प्राचीन तथा आधुनिक ओलंपिक क्या है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों प्राचीन ओलंपिक के बारे में, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आधुनिक ओलंपिक के बारे में। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, प्राचीन ओलंपिक खेल क्या है। बहुत आपको बारीकी से समझना बच्चों, क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राचीन ओलंपिक खेल, प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल का जो शुरुआत हुआ था बच्चों 776 में, ईसा पूर्व को बोलते बच्चों BC, ओलंपिया घाटी में शुरू हुआ था। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल का जो शुरुआत हुआ था बच्चों 776 ईसा पूर्व, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में BC, ओलंपिया घाटी में शुरू हुआ था। MCQ के फॉर्म में आएगा बच्चों, प्राचीन ओलंपिक खेल का शुरुआत कब और कहाँ हुआ था। तो प्राचीन ओलंपिक खेल का जो शुरुआत हुआ था बच्चों 776 ईसा पूर्व में, कहाँ पे हुआ था, ओलंपिया घाटी में हुआ था। प्राचीन ओलंपिक जो निवासी है बच्चों, जिसका नाम आपको ध्यान रखना, ज्यूस को अपना इष्ट मानते थे, इष्ट देवता मानते थे। ज्यूस का जो पुत्र था बच्चों, इसका नाम आपको ध्यान रखना हरक्यूलियस था। क्या ज्यूस का जो पुत्र था उसका नाम क्या था बच्चों, हरक्यूलियस ने अपने माता पिता के सम्मान का मतलब रिस्पेक्ट में इन खेलों की क्या की थी, शुरुआत की थी। तो प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल का जो शुरुआत बच्चों आपको ध्यान रखना 776 ईसा पूर्व ओलंपिया घाटी में हुआ था। ये प्राचीन ओलंपिक निवासी, जिसका नाम आपको ध्यान रखना, ज्यूस को अपना इष्ट देवता मानते थे। ज्यूस का जो पुत्र बच्चों, पुत्र का नाम आपको ध्यान रखना हरक्यूलियस। ज्यूस का जो पुत्र था बच्चों हरक्यूलियस ने अपने माता पिता के सम्मान में इस खेल का क्या किया था, शुरुआत किया था। तो MCQ के फॉर्म में आएगा बच्चों, प्राचीन ओलंपिक का शुरुआत कब और कहाँ हुआ था। तो प्राचीन ओलंपिक खेल का जो शुरुआत हुआ था बच्चों 776 ईसा पूर्व में ओलंपिया घाटी में हुआ था। वहाँ के जो निवासी थे बच्चों, जो ज्यूस को क्या मानते थे, अपना इष्ट देवता मानते थे। ज्यूस का जो पुत्र था उसका नाम आपको ध्यान रखना हरक्यूलियस, अपने माता पिता के सम्मान में, रिस्पेक्ट में इस खेल का क्या किया था, शुरुआत किया था। इससे बच्चों आपको 2 पॉइंट याद करना। पहला पॉइंट याद करना है कि ओलंपिक खेल का शुरुआत कब और कहाँ हुआ था। प्राचीन ओलंपिक खेल का जो शुरुआत हुआ था बच्चों 776 ईस्वी में ओलंपिया हुआ था। उसमें क्या होता, जो वहाँ ओलंपिया बच्चों जो घाटी के जो निवासी थे वो इष्ट देवता को क्या मानते थे, इष्ट को अपना देवता मानते थे। और इष्ट का जो पुत्र था, जिसका नाम आपको ध्यान रखना हरक्यूलियस ने अपने माता पिता के याद में सम्मान ओलंपिक खेल का क्या किया था, शुरुआत किया था। इन खेलों का आयोजन प्रथम बार बच्चों ओलंपिया नामक सुंदर घाटी में होने के कारण इन खेलों को ओलंपिक खेल कहा जाता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, बोलना चाह रहा, इन खेलों का जो आयोजन हुआ था प्रथम बार कहाँ पे हुआ था बच्चों, ओलंपिया नामक जो सुंदर घाटी में होने के कारण इस खेल का नाम क्या रखा गया बच्चों, ओलंपिक खेल रखा गया। सबसे पहले बच्चों ओलंपिक खेल का जो शुरुआत हुआ था ओलंपिया नामक सुंदर घाटी में हुआ था, जिसके कारण से इस खेल को ओलंपिक खेल कहा जाता है। कब हुआ था बच्चों, 776 ईसा पूर्व में हुआ था। तो बच्चों पेपर के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगिता के नियम कौन कौन से। अगर प्राचीन ओलंपिक में किसी भी इंसान को अगर पार्टिसिपेट करना है तो कौन कौन से नियम को फॉलो करना पड़ेगा। केवल यूनानी मूल का जो शारीरिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति ही क्या कर सकते इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। पहला नियम आपको ध्यान रखना, केवल यूनानी मूल के जो शारीरिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति ही क्या कर सकते हैं, इस ओलंपिक खेल में क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट आपको ध्यान रखना, जो गुलाम तथा जो दंडित व्यक्ति को इन खेलों में भाग लेने की इजाज़त नहीं थी। जो भी व्यक्ति बच्चों जो गुलाम था और जो दंडित व्यक्ति, किसी भी प्रकार को उसको अगर दंड मिला हुआ तो इस खेल में क्या कर सकता, वह भाग नहीं ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, विवाहित स्त्रियां को भाग लेने और खेलों को देखने की इजाज़त नहीं थी। बोलना चाह रहा बच्चों, जो भी लड़की जो विवाहित थी उस खेल में क्या कर सकता, भाग नहीं ले सकता, साथ साथ उस खेल को देख भी नहीं सकता है। तो प्राचीन ओलंपिक खेल में अगर किसी को प्रतियोगिता में भाग लेना है तो क्या क्या उस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। पहला, केवल यूनानी मूल का शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही क्या कर सकता है, इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता। गुलाम तथा जो दंडित व्यक्ति है बच्चों इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता, इसको इजाज़त नहीं है। तीसरा बच्चों, जो विवाहित जो महिला है उसको भाग लेने का इजाज़त नहीं है, साथ साथ इस खेल को देख भी नहीं सकता। इतने सारे बच्चों प्रतियोगिता का नियम था। पहला नियम आपको ध्यान रखना, केवल यूनानी मूल के निवासी ही क्या कर सकते हैं, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ है वही क्या कर सकते हैं, इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। दूसरा आपको पॉइंट रखना है, गुलाम तथा जो दंडित व्यक्ति है बच्चों इस प्रतियोगिता में भाग लेने की इजाज़त नहीं है। जो भी लड़की है, जो महिला है, जो शादीशुदा उस
प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती, साथ साथ इस प्रतियोगिता को देख भी नहीं सकता। इतने सारे बच्चों नियम है, सारे नियम को क्या करना आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, केवल शौकिया। बस शौकिया का मतलब जो भी खेलने में क्या करता है, इंटरेस्ट रखता है, वही क्या कर सकता है, इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। केवल शौकिया खिलाड़ी को ही क्या करना, भाग लेने की इजाज़त है। जो भी बच्चों खेल में इंटरेस्ट को दिखाता है उस तरीके के ही क्या कर सकता है, जो प्रतियोगिता में क्या कर सकता है, भाग कर सकता है। केवल शौकिया जो खिलाड़ी है बच्चों, वही खिलाड़ी क्या कर सकता है, इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। बच्चों जो प्राचीन ओलंपिक में जो पुरस्कार मिलते थे, पुरस्कार को क्या करना, आपको ध्यान से समझना। प्राचीन ओलंपिक खेल में जो बच्चों पुरस्कार जो मिला जाता है, किस तरीके से पुरस्कार को दिया जाता है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, बताना। ओलंपिक जो खेल में किस तरीके से पुरस्कार को दिया जाता है, इसमें क्या करना, आपको पुरस्कार के बारे में क्या करना, बताना है। शुरुआती ओलंपिक खेलों में विजेता बच्चों, जो शुरुआती खेल में जो भी विजेता जो खिलाड़ी था उसको क्या किया जाता, जैतून का जो पत्तियों से बनाकर हार पहनाकर अनाज और पशु पुरस्कार में दिए जाते थे। शुरुआती ओलंपिक खेल में बच्चों, प्राचीन ओलंपिक खेलों में जो भी विजेता जो खिलाड़ी था उसको क्या किया जाता, जैतून की जो पत्ती से बना हार को पहनाकर तथा अनाज और पशु पुरस्कार के रूप में क्या किया जाता, दिए जाते थे। स्टार्टिंग समय में बच्चों जो प्राचीन ओलंपिक में जो भी विजेता जो खिलाड़ी था उसको क्या किया जाता, जैतून के जो पत्ती का बनाकर हार पहनाकर। प्राचीन ओलंपिक खेल में बच्चों जो भी विजेता जो खिलाड़ी था उसको क्या किया जाता, जैतून के पत्ती से बनाकर हार पहना दिया जाता था, और हार पहनाने के बाद क्या किया जाता है, उसको अनाज तथा पशु पुरस्कार के रूप में उन्हें दिया जाता था। इन खेलों में बच्चों पुरस्कार की अपेक्षा खिलाड़ियों को आदर और सम्मान अधिक दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इन खेलों में पुरस्कार की अपेक्षा बच्चों खिलाड़ियों को आदर का मतलब रिस्पेक्ट और सम्मान अधिक दिया जाता था। इसीलिए खिलाड़ी इन खेलों में बच्चों पुरस्कार के लिए नहीं बल्कि आदर सम्मान के लिए भाग लेते थे। स्टार्टिंग समय में बच्चों जो विजेता जो खिलाड़ी था उसको क्या किया जाता, जैतून के पत्ती को माला पहनाकर मतलब उसको पहना दिया जाता था, जैतून के पत्ती का माला बनाकर उसको पहना दिया जाता था। पुरस्कार के रूप में बच्चों उसे अनाज तथा पशु दे दिया जाता था। उसके बाद बच्चों इन खेलों में पुरस्कार की अपेक्षा खिलाड़ियों को आदर तथा सम्मान अधिक मिलता था, जिसके कारण से बच्चों जो खिलाड़ी तो पुरस्कार के लिए नहीं खेलते थे, वह खेलते थे बच्चों आदर और सम्मान के लिए क्या करते थे, खेलते थे। वही बात इसमें लिखना चाह रहा है, इन खेलों में पुरस्कार की अपेक्षा खिलाड़ियों को आदर और सम्मान अधिक दिया जाता था। इसलिए खिलाड़ी इन खेलों में बच्चों पुरस्कार के लिए नहीं बल्कि आदर सम्मान के लिए क्या करते थे, भाग लेते थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सन 394 ईस्वी में रोम के जो राजा, आपको ध्यान रखना, थियोडियस ने प्रथम ओलंपिक खेलों में क्या कर दी थी, पाबंदी लगा दी थी। बोलना चाह रहा, सन 394 ईस्वी में जो रोम के जो राजा, उनका नाम आपको ध्यान रखना, थियोडियोसियस ने क्या किया था, प्रथम ओलंपिक खेलों पे क्या कर दिया था, पाबंदी लगा दी थी। एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों, साम्राज्य के जो राजा थे, कौन ऐसे रोम के जो राजा थे जो प्राचीन ओलंपिक खेलों पे पाबंदी लगा दी, कब लगाए थे, तो अगर डेट पूछता बच्चों कब लगा दिया था पाबंदी बच्चों कब लगाया था, तो इसका आंसर जगह 394 ईस्वी में लगाया था। और कौन ऐसा रोम का जो राजा था जिसने पाबंदी लगाया था, उसका आंसर हो जाएगा बच्चों, राजा का नाम आपको ध्यान रखना, थियोडियोसियस। क्या नाम है बच्चों, राजा का नाम है जिन्होंने क्या किया था, प्राचीन ओलंपिक को क्या कर दिया था, पाबंदी लगाने पे बच्चों पाबंदी लगा दिया था। उन राजा का नाम आपको ध्यान रखना, रोम के राजा थे, उनका नाम आपको ध्यान रखना है थियोडियोसियस। क्या नाम है बच्चों, थियोडियोसियस राजा का क्या है, नाम है। तो आपको लाइन बच्चों एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, सन 394 ईस्वी में जो रोम के राजा था थियोडियोसियस प्रथम ने क्या कर दिया था बच्चों, प्राचीन ओलंपिक खेलों पे क्या कर दिया था, पाबंदी लगा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक ओलंपिक खेल के बारे में। इतने सारे बच्चों जो पता है तो प्राचीन ओलंपिक के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक ओलंपिक खेल के बारे में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत करने का जो श्रेय है बच्चों, फ्रांस के बैरन डी कोबर्टिन को जाता है। तो एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों, आधुनिक ओलंपिक खेल का जो श्रेय किन्हें जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, फ्रांस के जो रहने वाले हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना, बैरन डी कोबर्टिन को जाता है। आधुनिक खेल का जो शुरुआत का जो श्रेय जाता है बच्चों, फ्रांस के जो रहने वाले, इनका नाम आपको ध्यान रखना, बैरन डी कोबर्टिन को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, काफ़ी प्रयासों के बाद 1896 ईस्वी में एथेंस में ओलंपिक खेलों का आयोजित किए गए। इन खेलों में केवल 13 देश ही क्या किए थे, भाग लिए थे। आधुनिक ओलंपिक खेल का जो श्रेय जाता बच्चों, फ्रांस के जो रहने वाले हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना, बैरन डी कोबर्टिन। इनके काफ़ी मेहनत के बाद बच्चों, काफ़ी प्रयास के बाद
1896 ईस्वी में बच्चों एथेंस में ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। इनके बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद बच्चों, जो बैरन डी कॉबर्टिन के बहुत अधिक प्रयास करने के बाद 1896 ईस्वी में एथेंस में ओलंपिक खेलों का क्या किया गया, आयोजन किया गया। इन खेलों में बच्चों केवल 13 देशों ही क्या किया था, भाग लिया था। जब 1896 में पहली बार बच्चों आधुनिक ओलंपिक खेल का जो शुरुआत हुआ था, उसमें मात्र 13 देश ही क्या किए थे, भाग लिए थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, धीरे धीरे ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या में वृद्धि होती गई। बोलना चाह रहा बच्चों, धीरे धीरे क्या हो गया, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या में वृद्धि हो गई या बढ़ती चली गई। 1972 में बच्चों पश्चिमी जर्मनी में जब ओलंपिक खेल जब खेला गया तो उसमें 122 देश ने क्या किया था, भाग लिया था। बोलना चाह रहा है स्टार्टिंग समय में बच्चों 1896 में पहली बार जो आधुनिक ओलंपिक खेल का जो शुरुआत हुआ था उसमें मात्र 13 देश ही भाग लिया था, लेकिन धीरे धीरे बच्चों ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या में वृद्धि हुई। सन 1972 में बच्चों जब जर्मनी में जब ओलंपिक खेल को खेला गया तो उसमें 122 देशों ने क्या किया था, भाग लिया था। स्टार्टिंग समय में बच्चों जब 1896 में आधुनिक ओलंपिक जब खेल हुआ था उसमें मात्र 13 देश ही भाग लिया था, जबकि 1972 में बच्चों पश्चिमी जर्मनी में जब आधुनिक ओलंपिक खेल को खेला गया उसमें 122 देशों ने क्या किया था, भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों गिवन है ओलंपिज्म की अवधारणा। ओलंपिज्म की अवधारणा क्या है बच्चों, तो ओलंपिज्म ओलंपिक खेलों का एक क्या है, दर्शन है। ओलंपिज्म बच्चों ओलंपिक खेलों का क्या है, एक दर्शन है। इसे ओलंपिक समिति द्वारा विकसित किया गया। इसे ओलंपिक समिति के द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया। बोलना चाह रहा बच्चों, इसे ओलंपिक समिति के द्वारा विकसित किया गया। ओलंपिज्म बच्चों ओलंपिक खेलों का क्या एक दर्शन है और इसे ओलंपिक समिति के द्वारा क्या किया गया, विकसित किया गया। ओलंपिक खेल गतिविधियों के माध्यम से मित्रता, निष्पक्ष एवं सकारात्मक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की भावना को क्या करता है, बढ़ावा देता है। बोलना चाह रहा बच्चों, ओलंपिक खेल गतिविधियों के माध्यम से एक देश दूसरे देशों में मित्रता की भावना, निष्पक्ष एवं पॉजिटिव क्या होता है, रिस्पॉन्स को क्या करता है बच्चों, बढ़ावा देता है। कोई भी बात बोलता है तो उसमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स का क्या करता है, भावना को बढ़ाता है। तो ओलंपिक खेल जो गतिविधि के माध्यम से बच्चों एक देश दूसरे देशों की मित्रता को बढ़ाता है, उसके साथ साथ बच्चों निष्पक्ष एवं सकारात्मक भावना को क्या करता है, बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, ओलंपिक में लिंग को नहीं देखते हैं, जाति को नहीं देखते हैं, धर्म को नहीं देखते हैं, राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के इसमें क्या होता है बच्चों, खिलाफ होता है। ओलंपिक खेलों में बच्चों लिंग को नहीं देखते, जाति को नहीं देखते, धर्म को नहीं देखते हैं, राष्ट्रीयता को नहीं देखते हैं, किसी भी प्रकार के इसमें बच्चों भेदभाव के क्या होता है, खिलाफ होता है। इस नेक्स्ट पॉइंट लिखा बच्चों, विश्व में शांति और भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए खेलों को क्या किया जाता, गतिविधियों के मुख्य साधन के रूप में देखा जाता है। बोलना चाह रहा बच्चों, विश्व में शांति बहाल करने के लिए, विश्व में भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए जो गतिविधि का मुख्य क्या है, साधन को माना जाता है। बोलना चाह रहा बच्चों, विश्व में शांति और भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए जो ओलंपिक खेल है बच्चों, ओलंपिक खेल जो गतिविधियों का मुख्य साधन के रूप में क्या किया जाता है, देखा जाता है। मतलब इनका कहना है बच्चों कि ओलंपिक खेल के माध्यम से विश्व में क्या कर सकते हैं, शांति को बहाल कर सकते हैं, एक देश दूसरे देशों में मित्रता की क्या करके भावना बढ़ेगी ओलंपिक खेलों के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार रिपीट हो रखा है, इसलिए क्वेश्चन को क्या करना आपको बारीकी से समझना है। ओलंपिक खेल के कितने मूल है बच्चों, ओलंपिक खेल के 3 मूल है। पहले को बोलते हैं बच्चों उत्कृष्टता, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एक्सेलेंस। दूसरा में है बच्चों मित्रता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंडशिप। और तीसरा आपको ध्यान रखना बच्चों आदर, जिसको बोलते हैं क्या, रिस्पेक्ट। यहाँ आदर के जगह पे बच्चों सम्मान भी आ सकता है। तो ओलंपिक खेल के कितने मूल है बच्चों, ओलंपिक खेल के 3 मूल है। पहले को बोलते हैं उत्कृष्टता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलेंस। दूसरे में बच्चों मित्रता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रेंडशिप। और तीसरे में आपको ध्यान रखना बच्चों आदर, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रिस्पेक्ट। इस आंसर को समझना है, ओलंपिक के 3 महत्वपूर्ण क्या है, मूल है। पहले में होता है आदर और जो मित्रता है बच्चों, इसका क्या मूल आधार है, आदर है। और जो मित्रता है बच्चों, इसका क्या है, मूल आधार है। बोलना चाह रहा बच्चों, ओलंपिक के कितने मूल है बच्चों, 3 मूल है, जिसमें आदर और जो बच्चों मित्रता है यह क्या है, मूल आधार है, जिसपे ओलंपिक बच्चों बेहतर दुनिया बनाने के लिए खेल, संस्कृति तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने गतिविधियों को क्या करता है, निर्धारण करता है। बोलना चाह रहा बच्चों, ओलंपिक के 3 मूल, ओलंपिक के बच्चों 3 महत्वपूर्ण क्या है, मूल है, जिसमें से आदर और जो मित्रता है बच्चों यह क्या मूल आधार है, जिसपे ओलंपिक एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए खेल तथा संस्कृति तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने गतिविधियों को क्या करता है, निर्धारण करता है।
बच्चों बारी बारी से तीनों मूल को पढ़ेंगे। पहला जो मूल है बच्चों उत्कृष्टता, जिसको बोलते हैं बच्चों एक्सेलेंस। इसमें क्या होता है, अपने द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना तथा स्वास्थ्य शरीर तथा दिमाग और इच्छा शक्ति में संयोजन का आनंद लेना, और मूल व्यक्ति को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। इसमें क्या होता है बच्चों, एक्साइलेंस में जो भी खिलाड़ी होता है अपना खेल में क्या करता है, सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शित करना चाहता है। तो वहीं बोला चाह रहा अपने द्वारा किए जाने वाले सभी कार्यों में क्या करता है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना और स्वास्थ्य शरीर तथा दिमाग की इच्छा शक्ति के संयोजन का क्या करना, आनंद लेना, और मूल व्यक्ति को अपना जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए इसमें क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। एक्साइलेंस में बच्चों जो भी खिलाड़ी होता है, जिस खेल को भी खेलता है उसमें क्या करता है, अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की क्या करता है, कोशिश करता है, वही क्या कहलाता है, एक्साइलेंस कहलाता है। एक्साइलेंस में बच्चों जो भी खिलाड़ी जिस खेल को खेलता है उसमें अपना जो सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की क्या करता है, कोशिश करता है, यही क्या कहलाता है बच्चों, एक्साइलेंस कहलाता है। एक्साइलेंस का मतलब होता है बच्चों जो भी खिलाड़ी जिस खेल को खेलता है उस खेल में क्या करता है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करना ही क्या कहलाता है, एक्साइलेंस कहलाता है। दूसरा जो पढ़ना बच्चों मित्रता पढ़ना है। मित्रता दो या दो से अधिक लोगों या देशों के बीच, यहाँ आपको करना बच्चों देशों के बीच मित्रता बच्चों दो या दो से अधिक लोगों या देशों के बीच अपनी विश्वास और सम्मान की क्या है, स्थिति है। बोलना चाह रहे मित्रता बच्चों दो या दो से अधिक लोगों के बीच या दो या दो से अधिक देशों के बीच आपसी विश्वास तथा सम्मान का क्या है, स्थिति को जनरेट करता है। ओलंपिक खेलों के माध्यम से केवल प्रतियोगिता के बीच ही नहीं बच्चों बल्कि राष्ट्र का मतलब देशों के बीच दोस्ती क्या होती है बच्चों, विकसित की जाती है। बोलना चाह रहा बच्चों ओलंपिक खेल के माध्यम से केवल प्रतियोगिता के बीच नहीं बच्चों बल्कि राष्ट्रों के बीच मतलब देशों के बीच भी क्या करता है, दोस्ती विकसित की जाती है। बोलना चाह रहा बच्चों ओलंपिक खेलों के माध्यम से दो प्रतियोगिता के बीच नहीं बच्चों दो देशों के बीच क्या कर सकते हैं, दोस्ती को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों ओलंपिक खेलों में तनावपूर्ण संबंध रखने वाले राष्ट्रीय खेलों के दौरान एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। बच्चों ओलंपिक खेल में जो तनाव होता है, जो दुश्मनी होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, खेलों के माध्यम से उस दुश्मनी को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तीसरा जो पढ़ना बच्चों आदर के बारे में पढ़ना। इस मूल के अनुसार प्रत्येक खिलाड़ी को अपने शरीर के प्रति तथा अन्य लोगों के प्रति बच्चों खेल संबंधी नियमों के प्रति तथा पर्यावरण के प्रति का जो आदर का भाव रखना चाहिए। बोलना चाह रहे इसमें क्या होता है बच्चों, इस मूल के अनुसार प्रत्येक खिलाड़ी को अपने शरीर के प्रति तथा अन्य लोगों के प्रति तथा खेल संबंधी जो भी बच्चों नियम है उसके प्रति तथा पर्यावरण के प्रति बच्चों आदर का क्या होना चाहिए, भाव रखना चाहिए। इसमें प्रत्येक खिलाड़ी को यह बोला जाता है बच्चों अपने शरीर के प्रति तथा अन्य लोगों के प्रति तथा खेल संबंधी जो भी नियम है उस नियम के प्रति तथा पर्यावरण के प्रति। आसन को नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले बच्चों। आप लोग का कमेंट ही हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।